को इन्फॉर्म कर दो कि पहला ऑर्डर डिलीवर हो गया। अच्छा जी, अब हम जो है वो चीज़ों को अपनी रिज्यूम करेंगे लास्ट क्लास में जहां हमने छोड़ा था। लास्ट क्लास के अंदर जो प्रोसेस कॉस्टिंग का पोर्शन चल रहा था वो चल। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इसका जरा एक रिवीजन दूंगा और उसके बाद फिर हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, हमने आपके साथ प्रोसेस कॉस्टिंग के 3 लेवल्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई OWIP और कोई CWIP नहीं था। दूसरे ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर सिर्फ CWIP था। और तीसरे ऐसे क्वेश्चन जिनमें CWIP के साथ OWIP भी था। ठीक है। अच्छा, आपको यह बताया गया था कि आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन देखोगे ना, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपने टी अकाउंट बनाने। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपने टी अकाउंट बनाने हैं। और टी अकाउंट में आपके पास इधर OWIP आएगा, इधर मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, ओवरहेड्स आएगा और एबनॉर्मल गेन आएगा। शायद सारी चीजें ना भी हों, लेकिन बस OWIP आएगा, मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, ओवरहेड्स आएगा, एबनॉर्मल गेन आएगा। क्रेडिट साइड पे फिनिश गुड्स, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और CWIP आएगा। ठीक है। आपको टी अकाउंट में क्वेश्चन में इतना डेटा प्रोवाइडेड होगा कि आप डेबिट साइड पूरी मुकम्मल कर लो और क्रेडिट साइड के यूनिट्स मुकम्मल कर लो। यहां तक आपने हर हाल में पहुंचना है। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे यहाँ तक तो डेफिनेटली आप कोई मिस्टेक कर रहे हो। क्वेश्चन इतना डेटा लाजमी देगा कि डेबिट साइड मुकम्मल हो जाएगी, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन भी मुकम्मल हो जाएगा। अब आगे कैसे बढ़ा जाए, मैंने आपको आगे बढ़ने की स्ट्रेटजी बताई है। अगर कोई OWIP CWIP ना हो ना, डेबिट साइड कंप्लीट, क्रेडिट साइड के यूनिट्स कंप्लीट तो हो जाएगा। आप रेट निकालो। सिर्फ CWIP हो तो आप वो पुराना वाला EPU बनाओ। OWIP भी हो तो EPU तो बनेगा। किस मेथड से बनेगा ये डिसाइड करना है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई हो फीफो, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ना दी हुई हो वेटेड एवरेज। इसकी आपको प्रैक्टिस भी कराई थी कि जब OWIP दिया हुआ स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं तो वेटेड एवरेज CPU बनाते हैं। वेटेड एवरेज का फॉर्मेट पूरा सेम था, बस पहले स्टेप में OWIP कॉस्ट और ऐड हो रही थी। तो हमने इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको जो लास्ट क्लास में हैंडआउट दिया हुआ था उसका डील कर लिया था। पेज नंबर जो आपको बताया गया था ना, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, सॉरी 7 और 8 मैंने डील कर लिए थे। ठीक है, 9 उसका बाकी था, आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन मैं 9 जरा रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपका एक जरा कंफर्टेबिलिटी हो जाए। फिर इसमें जो 10 11 12 3 सवाल और हैं हम उनकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो जरा वो हैंड आउट खोल लें। पेज नंबर 35 है बुक का, 9th नंबर, क्वेश्चन नंबर 9।
चलो यार मैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूँ, जरा देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा था हमारे पास, इन अ प्रोसेस वाज ओपनिंग स्टॉक 300 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक को डब्ल्यूआईपी को कहते हैं 300 यूनिट्स, वैल्यूड एज फॉलोज, मटेरियल 1400, कन्वर्जन कॉस्ट 1300। ड्यूरिंग द प्रोसेस 700 यूनिट्स वर इनपुट एट अ कॉस्ट ऑफ 7000, कन्वर्जन कॉस्ट अमाउंटेड टू 4300, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है, एक्चुअल आउटपुट 880 है, सीडब्ल्यूआईपी 100 यूनिट्स है जो 100% कंप्लीट मटेरियल, 70% कन्वर्जन कॉस्ट, प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट बनाना है क्वेश्चन नंबर 9 में। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का प्रोसेस अकाउंट बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले इन अ प्रोसेस ओपनिंग स्टॉक 300, ओपनिंग स्टॉक ओडब्ल्यूआईपी को कहते हैं, लिख दिया 300, वैल्यूड एज फॉलोज, मटेरियल 1400, कन्वर्जन कॉस्ट 1300, तो आपको पता है टी अकाउंट में कंबाइंड जाती है चीज 2700, ठीक है। ओडब्ल्यूआईपी 300 यूनिट्स हैं, वैल्यू 1400 और 1300, टोटल 2700। ड्यूरिंग द प्रोसेस 700 यूनिट्स इनपुट एट अ कॉस्ट ऑफ 7000, इनपुट मटेरियल होता है, 700 यूनिट्स इनपुट हो गए, कॉस्ट 7000, कन्वर्जन कॉस्ट अमाउंटेड टू 4300, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है बेटा 4300, टोटल हो गया 1000, 14000। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट, आपको पता है नॉर्मल लॉस इस तरफ आता है 10% ऑफ इनपुट, इनपुट 700 है तो उसका 10% 70, एक्चुअल आउटपुट वो 880, एक्चुअल आउटपुट हम कहते हैं फिनिश्ड गुड्स को, वो कितना है 880, सीडब्ल्यूआईपी 100 यूनिट्स, जो 100% डेटा खत्म हो गया। अब मैं टोटल करता हूँ ना, 880, 950, 1050, सर ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा, थोड़ा बैलेंस तो आपने करना है ना। सोचो और सर, ओडब्ल्यूआईपी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था 300 और 700 यूनिट्स इनपुट किए गए, तो इस हिसाब से जब 300 इनकम्प्लीट थे, 700 नए यूनिट्स इनपुट किया, आउटपुट 1000 आना चाहिए, 100 भी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, 1000 आना चाहिए, 100 भी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, तो 900 आना चाहिए, 900 आना चाहिए, 70 जाया हो गए, 900 आना चाहिए, 70 जाया होगा तो 830 आना चाहिए, 830 आना चाहिए, 880 ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है एबनॉर्मल गेन 50 का, वैसे भी बैलेंस कर लेते तो उस तरफ एबनॉर्मल गेन ही आता है। ये पोजीशन हमेशा दी हुई होगी, तुम पहुंचो ये क्वेश्चन पढ़ते ही डेबिट साइड फुली कंप्लीट हो गई और क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन भी मुकम्मल हो गया, ठीक है ना। अब सर आगे कैसे बढ़ना है, अब सर आगे कैसे बढ़ना है, वही बात है, डेबिट साइड कंप्लीट हो चुकी है, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन भी मुकम्मल हो चुका है, अब आपको चाहिए वैल्यूएशन। बेटा वैल्यूएशन के लिए आगे कैसे बढ़ना है बताओ। इस क्वेश्चन में ओडब्ल्यूआईपी है, कोई ओडब्ल्यूआईपी सीडब्ल्यूआईपी नहीं होता तो मैं रेट की तरफ जाता, ठीक है ना, वो मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ अगर क्वेश्चन में सीडब्ल्यूआईपी होता तो मैं पुराना ईपीयू बनाता, क्वेश्चन में ओडब्ल्यूआईपी है तो ये तो पक्का हो गया ईपीयू बनेगा। किससे सर, ओडब्ल्यूआईपी में वेटेड एवरेज से, फीफो से। आपने देखा ओडब्ल्यूआईपी के साथ स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हुआ था तो वेटेड एवरेज, ठीक है। चलें अभी वेटेड एवरेज से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम कॉलम्स है बेटा, इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड्स दिया हुआ था तो 3 कॉलम्स आते हैं, मटेरियल सीसी दिया हुआ है 2 कॉलम्स आएंगे, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप कॉस्ट इनकर्ड, जिसमें इंडिविजुअल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस और ऐड ओडब्ल्यूआईपी कॉस्ट, ठीक है, ये 3 चीजें आती हैं। सेकंड स्टेप होता है इक्विवेलेंट यूनिट्स, फिनिश कोड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और सीडब्ल्यूआईपी, फिर रेट और फिर वैल्यूएशन। चलो स्टार्ट करते सबसे पहले मटेरियल और सीसी की इंडिविजुअल कॉस्ट लेफ्ट साइड पर नजर आ रही है, इंडिविजुअल कॉस्ट मटेरियल की 7000 है और इसकी 4300, स्क्रैप वैल्यू तो कोई दी हुई नहीं है, 0। ओडब्ल्यूआईपी कॉस्ट याद है कितनी थी
मटेरियल की 1400, 1300, ठीक है। 5600, 8400 टोटल कॉस्ट होगी। इक्वल यूनिट्स में फिनिश गुड्स उल्टे हाथ पे देखो 880 880 पूरे पूरे लिख लो। एबनॉर्मल लॉस तो है नहीं, छोड़ दो। एबनॉर्मल गेन पूरे पूरे लिखो, 50 50 नेगेटिव। CWIP 100 है, पूरे पूरे नहीं आएंगे। सवाल में लिखा हुआ था कि मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट है, पूरे 100, और कन्वर्जन वाइज 70% कंप्लीट है, 70। 900, 930, ठीक है। रेट पे आओ। 9.0322, 6.222, और वैल्यूएशन पे आ जाओ। ऊपर जितनी चीजें आई हैं, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और CWIP, सबकी वैल्यूएशन निकलेगी। रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट वाले कॉलम में जाओ। 6.222 का रेट है, जो ऊपर FG के 880 से मल्टीप्लाई होगा, 5475। फिर जब ये रेट मल्टीप्लाई होगा एबनॉर्मल गेन के 50 से, 311। और जब ये रेट मल्टीप्लाई होगा 70 CWIP से, 436, ठीक है। पहले वाले कॉलम पे आ जाओ। 9.0322 का रेट है, जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 880 के FG से, 7948। एबनॉर्मल लॉस तो है नहीं, जब ये मल्टीप्लाई होगा 50 के एबनॉर्मल गेन से, 452। और जब ये मल्टीप्लाई होगा 100 के CWIP से, 904, ठीक है। अब आप देखो FG की दो वैल्यूज है, एक 7948, एक 5475, 13423। ये जाके आप FG के सामने रख दें, ठीक है। एबनॉर्मल गेन की भी दो वैल्यूज हैं, 452 311, दोनों को मिलाएं, 763 एबनॉर्मल गेन के सामने रख दें। और CWIP भी दो वैल्यूज हैं, 904 और 436, इसको जाके इसके सामने रख दें, CWIP के, ठीक है। अब आप इन सबको मिला लें। वन थ्री फोर टू थ्री 14763, और ये टोटल कर लें 14763, ठीक है जी। ये वैसे आप लोगों ने किया हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, इसको आप कॉपी कर लें। कल मेरी बात हुई है और इंशाल्लाह जो कोचिंग है बड़ा काम होता है, कोचिंग में बहुत अच्छा होता है, पीरियड में
अच्छा, अब हम जरा एक आखिरी बात करेंगे और वो है फीफो मेथड, ठीक है, जिसके बाद आपका ये प्रोसेस कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा और मैं फिर आपको कुछ किट बेस्ड सवाल दूंगा असाइनमेंट में करने के लिए, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज आपने इस बार टी अकाउंट बनाया, वही डेबिट साइड भरी, OWIP, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एबनॉर्मल गेन, क्रेडिट साइड भरी, फिनिश कोड्स, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और CWIP, सब हो गया, ठीक है ना। डेबिट साइड कंप्लीट, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन कंप्लीट। अब आपको वैल्यूएशन पे जाना है। नो WIP CWIP रेट, सिर्फ CWIP है EPU, OWIP है तो EPU तो बनेगा, वेटेड एवरेज फीफो डिसाइड करना है। लेट्स सपोज अब OWIP के साथ स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन है, तो जाहिर है अब आपने डिसाइड करना है कि जब OWIP का स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन है तो मैं क्या यूज करूंगा, फीफो मेथड। फीफो का EPU कैसे बनेगा? देखो, फीफो का EPU थोड़ा सा ट्रिकी है बाकियों के मुकाबले में, फीफो का EPU थोड़ा सा ट्रिकी है बाकियों के मुकाबले में। सबसे पहले इसमें भी वही कॉलम्स आएंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, या अगर दो हैं तो दो कॉलम्स आएंगे मटेरियल CC, नहीं तो तीन कॉलम्स आएंगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, या दो कॉलम्स आएंगे मटेरियल CC, ठीक है। चार स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल कॉस्ट ली जाएगी सबकी, लेस की जाएगी स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि इसका पहला स्टेप पुराने वाले है, और याद है ना जब हम वेटेड एवरेज से कर रहे होते थे तो इंडिविजुअल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस में ऐड OWIP कॉस्ट भी करते थे। इंडिविजुअल कॉस्ट में लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस में ऐड OWIP कॉस्ट भी करते थे, अब नहीं करेंगे। इंडिविजुअल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस टोटल कॉस्ट आ गई, तो स्टेप 1 बड़ा आसान है। अच्छा बेटा, स्टेप 2 टेढ़ा है, इक्विवेलेंट यूनिट्स। इसका स्टेप 2 टेढ़ा है, इक्विवेलेंट यूनिट्स। हमेशा से इक्विवेलेंट यूनिट्स में हमने चार चीजें ली हैं, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, CWIP। फीफो के EPU में पांच चीजें आती हैं, OWIP भी आता है, फिनिश गुड्स भी आता है, एबनॉर्मल लॉस भी आता है, एबनॉर्मल गेन भी आता है और CWIP भी आता है, ठीक है। ये वाहिद फीफो मेथड है जिसके EPU में पांच चीजें आती हैं, OWIP, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और CWIP, ठीक है। अच्छा, अब CWIP है ना, बिल्कुल सेम तरीके से रिकॉर्ड होता है जैसे सीखा है ना, बिल्कुल वैसे। 1000 यूनिट्स हैं, 80% कंप्लीट है 800, 1000 यूनिट से 60% कंप्लीट है 600, वो सेम तरीके का था। एबनॉर्मल गेन भी सेम तरीके से रिकॉर्ड होता है, 50 लिखे में 50 50 50 नेगेटिव, 100 लिखे में 100 100 100 नेगेटिव। एबनॉर्मल लॉस भी सेम तरीके से रिकॉर्ड होता है, 100 यूनिट से ना 100 100 100, 50 यूनिट से 50 50 50। फिनिश गुड्स डिफरेंट है, OWIP भी डिफरेंट है, ठीक है। अब ये जब तुम करोगे ना तब तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल जो मैं इसकी बात बता रहा हूँ ना बस उसको गौर से सुन लेना, फिलहाल जो बात बता रहा हूँ ना बस उसको गौर से सुन लेना। अच्छा भाई, तो फीफो का EPU वो वाहिद EPU जिसमें पांच चीजें आ रही हैं, OWIP, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, CWIP सेम जैसे पहले रिकॉर्ड किया था, एबनॉर्मल गेन वैसे ही, एबनॉर्मल लॉस वैसे ही, फिनिश गुड्स और OWIP डिफरेंट है। अच्छा, फिनिश गुड्स में डिफरेंस क्या है? पहले याद है फिनिश गुड्स टी अकाउंट में 1000 नजर आ रहा था तो 1000 फिनिश गुड्स अगर 500 नजर आ रहा था तो 500 500 500। अब डिफरेंस ये, फिनिश गुड्स ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं होंगे जो नजर आ रहे हैं, OWIP माइनस होकर रिकॉर्ड होंगे, फिनिश गुड्स ऐसे ही नहीं रिकॉर्ड होंगे बल्कि OWIP माइनस होकर आएंगे, तो फिनिश गुड्स लेस OWIP करके आएगा, ठीक है। अब इसकी मतलब क्या है अभी तुम्हें समझ में आएगी।
OWIP यूनिट्स में क्या डिफरेंस है? OWIP यूनिट्स अपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन SOC से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन रिमेनिंग SOC से मल्टीप्लाई होंगे। क्या मतलब है भाई? CWIP अगर 1000 यूनिट्स है, CWIP अगर 1000 यूनिट्स है और वो 60% कंप्लीट है, CWIP 1000 यूनिट से 60% कंप्लीट है, क्या लिखते थे? 600। CWIP 1000 यूनिट से 60% कंप्लीट है, क्या लिखते थे? 600। बेटा OWIP अगर 1000 यूनिट्स है ना और 60% कंप्लीट है तो वो 600 नहीं आएगा, वो रिमेनिंग 40% से मल्टीप्लाई होकर 400 आएगा। ठीक है, अब एक तो इसको रटो कि OWIP यूनिट CWIP की तरह स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई नहीं होते, रिमेनिंग से मल्टीप्लाई होते हैं। कि अगर 1000 यूनिट CWIP 80% कंप्लीट होते तो मैं 800 लिखता, 1000 यूनिट्स OWIP और वो 80% कंप्लीट है, मैं 20% लूंगा, 200। तुम बोलोगे सर इसकी क्या वजह है? देखो ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ना, ये है क्या? लास्ट पीरियड का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मानते हो? जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है OWIP, वो है क्या? लास्ट पीरियड का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो मुझे बताओ, अगर लास्ट पीरियड का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1000 था, भाई पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही ओपनिंग स्टॉक होता है ना, अगले साल तो कोई नई चीज थोड़ी है OWIP। जो पिछले पीरियड का क्लोजिंग था वो इस पीरियड का ओपनिंग। ठीक है ना? तो बताओ, अगर लास्ट पीरियड 1000 यूनिट्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस थे और वो 70% कंप्लीट थे, लास्ट पीरियड 1000 यूनिट्स इनकम्प्लीट थे और वो 70% कंप्लीट थे, तो तुम वहां 700 लिख के आए हुए थे ना। लास्ट पीरियड अगर 1000 यूनिट्स इनकम्प्लीट थे, 70% कंप्लीट थे, 700 लिख के आए हुए थे ना। यही 1000 इस पीरियड में क्या हो गए? OWIP। और ये 70% कंप्लीट है, तो अभी 700 तो पीछे लिख के आ चुके हो ना, तो अब बाकी कितने? 300। ठीक है, तो ये दो जगहों का जरा ख्याल रखना, एक तो फिनिश गुड्स पूरे नहीं आएंगे, OWIP माइनस करके आएगा, और एक OWIP यूनिट स्टेज ऑफ कंप्लीशन से नहीं, रिमेनिंग से मल्टीप्लाई होते हैं। खैर प्लस माइनस करके टोटल यूनिट्स आ गए, कॉस्ट अपॉन यूनिट्स करके फिर रेट निकालो और रेट को यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगी? वैल्यूएशन। वही तीन तीन वैल्यूज है, सबको मिला के जाके टी अकाउंट में लिख देना। तो अब तुम एक काम ये करो, ये चीज तो मैं मुझे समझानी है, ठीक है? और आपके पास जो है वो, इसके लिए हम लोग जो काम शुरू करेंगे वही है, उसी हैंडआउट पे जाएंगे। 7 8 9 हम कर चुके हैं, 10 11 12 की तरफ जाना है। 10 में करवाऊंगा, 11 12 आप खुद करेंगे। तो जरा प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 35 ऑफ द बुक का, और जो आप पॉइंट आउट किए। अच्छा जी, तो उम्मीद है आप सबने क्वेश्चन नंबर 10 खोल लिया होगा। अब आपने ना इसमें कुछ भी कॉपी नहीं करना, ये मैं आपको करा रहा हूँ, आपने सिर्फ क्वेश्चन को और मेरी स्क्रीन को देखना है, ठीक है? 11 12 फिर आप इंशाल्लाह ताला खुद से करेंगे तो आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 10 पे।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपनी यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। क्यों बेटा, एक कंपनी प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करती है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, क्वेश्चन और स्क्रीन पे तवज्जो देंगे। अ कंपनी यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। क्यों एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस देयर वाज 300 यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कोई 300 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक, 300 यूनिट्स ओडब्ल्यूआईपी थे, वैल्यूड एट 3000 व्हिच वाज 100% कंप्लीट मटेरियल, 70% कन्वर्जन कॉस्ट। ड्यूरिंग द पीरियड 10000 यूनिट्स वर इनपुट एट अ कॉस्ट ऑफ 20000। इनपुट मटेरियल होता है, कन्वर्जन कॉस्ट 6000 है। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है, 500 यूनिट सीडब्ल्यूआईपी में चले गए व्हिच वाज 100% कंप्लीट मटेरियल, 30% कन्वर्जन कॉस्ट। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 0.5 है। प्रिपेयर अ प्रोसेस। ठीक है, चलें जी प्रोसेस अकाउंट बनाने, और क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन का टाइम आ गया। प्रोसेस अकाउंट बनाने तो पूरा एक टी अकाउंट हमने एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, अच्छा अब वही सीन जो तुम्हें मैंने सीन बताया, वो सीन तो तुम्हें फॉलो करना ही करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये बताओ, जब तुम प्रोसेस अकाउंट बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 10 का मैं स्लोली पढ़ रहा हूँ। अ कंपनी यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। क्वेश्चन पे तवज्जो दो और स्क्रीन पे तवज्जो दो। अ कंपनी यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। At the beginning of the process, there was 300 units of opening stock valued at 3000। at the beginning पे 300 units opening stock थे। opening stock OWIP को कहते हैं, वो इधर आते हैं, लिख दो 300 units थे, valued at 3000। value क्या थी, which was 100% complete as regards material, 70% as regards conversion cost। OWIP ओपनिंग स्टॉक 300 था, वैल्यूड एट 3000, जो 100% कंप्लीट मटेरियल था, 70% कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, 300 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक, 300 OWIP था, वैल्यूड एट 3000, 100% कंप्लीट मटेरियल, 70% कन्वर्जन कॉस्ट। OWIP ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, हमें पता है कहाँ था आगे। ड्यूरिंग द पीरियड 10,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 20,000। 10,000 इनपुट हुआ। इनपुट क्या की जाती है, मटेरियल, लिखा 10,000 इंट्रोड्यूस हो गए। कितनी कॉस्ट है, 20,000। ड्यूरिंग द पीरियड 10,000 यूनिट्स इनपुट हो गए। कॉस्ट क्या है, 20,000, ये मटेरियल है। कन्वर्जन कॉस्ट अमाउंटेड टू 6,000। आपको मालूम है कन्वर्जन कॉस्ट किधर आती है, इधर 6,000। ठीक है, जो जाना था वो आपको फॉर्मेट पे याद रखना है। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है, आपको पता है नॉर्मल लॉस इस तरफ आता है, 10% ऑफ इनपुट। इनपुट 10,000 था, 10% 1000। 500 यूनिट्स और ट्रांसफर टू CWIP। CWIP 500 which was 100% complete as regards material, 30% as regards conversion cost। ठीक है, if normal loss has a scrap value of 0.5 per unit, normal loss की scrap value 0.5 है, ये 500 बन गया। प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट, ये सब मुझे दिया हुआ था क्वेश्चन में। OWIP 300 यूनिट्स था, 300 लिखा, वैल्यू रेट 3000, मटेरियल 10,000 था, 10,000 लिख दिया, 20,000, कन्वर्जन कॉस्ट 6,000। ठीक है, टोटल किया 10,300 और 29,000। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट। इनपुट 10,000 का 10% 1000 हुआ। CWIP 500, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 0.5 है 500। अब बताओ, क्या इस सवाल में कोई एबनॉर्मल लॉस का जिक्र है? नहीं तो भाई नहीं हुआ होगा ना, अपनी तरफ से थोड़ी ले सकते हैं। एबनॉर्मल गेन का जिक्र है, नहीं तो नहीं हुआ होगा भाई। अगर होता तो आपको मेंशन करता है ना क्वेश्चन, कोई जिक्र नहीं हो तो बताओ। अब इस साइड 10,300 आ रहे हैं, 1000 नॉर्मल लॉस है, 500 इनकम्प्लीट पड़े हुए, कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ, तो बैलेंस सारा किधर चला जाएगा, फिनिश गुड्स 8,800। और ये टोटल क्या हो गया, सही है जी। कोई एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल गेन होता तो वो बताता, मैं जरूर लिखता। कुछ दिया हुआ ही नहीं है, दैट मीन नहीं हुआ, बैलेंस सारा किधर चला गया, फिनिश गुड्स। देखो एक मरतबा फिर हम उस पोजीशन पे पहुंच गए कि सवाल में पढ़ते ही डेबिट साइड कंप्लीट हो गई है और क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। डेबिट साइड कंप्लीट हो गई है, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। ये सिचुएशन तक तो मैं पहुंचा। अब सर आगे कैसे बढ़े, मैं आगे बढ़ना तो मैं बताऊंगा। पहले ये बताओ, ये टी अकाउंट में किसी को सवाल है तो वो अपने सवाल क्लियर कर ले। अगर टी अकाउंट बनाने में कुछ सवाल आते हैं तो वो क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा जी, तो टी अकाउंट में एक ही सवाल था, वो मैंने रिजॉल्व कर दिया। अब जरा क्वेश्चन को वापस देखते हैं। क्वेश्चन में OWIP 300 यूनिट्स था, OWIP 300 लिखा, तो मैं पता है किस जगह पे आता है। मटेरियल 10,000 था, तुमने लिख दिया, तो मैं पता है किस जगह पे आता है। CC 6,000 था, वो तो मैंने लिख दिया, पता है किस जगह पे आता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है आपके पास फिनिश गुड्स नॉर्मल लॉस CWIP उस तरफ आता है। नॉर्मल लॉस 1000 है, CWIP 500 है। कोई अब नॉर्मल लॉस इनका जिक्र नहीं है, तो हमने कहा नहीं हुआ, बाकी सारा हमने फिनिश गुड्स में डाला। ठीक है, अब मुझे तुम ये बताओ कि क्वेश्चन पढ़ते ही डेबिट साइड तो कंप्लीट हो गई है, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब आगे कैसे बढ़े। अगर इस क्वेश्चन में OWIP CWIP नहीं होता, हम रेट की तरफ जाते, बिल्कुल। सिर्फ CWIP होता, पुराना वाला ईपी बनाते, बिल्कुल। बेटा क्वेश्चन में OWIP है, तो ये तो पक्की बात है कि ईपीयू बनेगा। क्वेश्चन में OWIP है तो पक्की बात है ईपीयू बनेगा। सर किससे, अंडर वेटेड एवरेज या फीफो? बेटा इस बार OWIP के साथ स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन है, पहली दूसरी लाइन जाके पढ़ लो। 300 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक वैल्यूड एट 3000 व्हिच वाज इतने परसेंट कंप्लीट एज रिगार्ड्स मटेरियल, इतने परसेंट एज रिगार्ड्स कन्वर्जन कॉस्ट। इस बार OWIP के साथ स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन है, तो हम यूज करेंगे फीफो। समझ रहे हो? अगर तो OWIP है तो ईपी तो बनना ही बनना है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं थी क्वेश्चन 7, 8, 9 में, तो वेटेड एवरेज यूज करता। अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन है तो फीफो यूज करना है। अब फैसला हो गया ना, फीफो यूज करना है, तो बेटा फॉर्मेट बनाओ फीफो का। मटीरियल लेबर ओवरहेड्स दिया हुआ होता तो 3 कॉलम्स। हम तभी जो आप सवाल कर रहे हैं ना, हाउ विल वी नो कि फीफो मेथड, ये देखिए पिछली 2 क्लासेस में बहुत ज्यादा बार इस पर बात हुई है। OWIP के साथ स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन होता है तो हम फीफो यूज करते हैं, और OWIP के साथ स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं गिवन होता तो वेटेड एवरेज यूज करते हैं। क्वेश्चन 7, 8, 9 में OWIP के साथ स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं गिवन था, परसेंटेज कंप्लीशन नहीं गिवन थी, तो हमने वेटेड एवरेज यूज किया था। OWIP के साथ इस बार स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन है, तो हम फीफो यूज करेंगे। ठीक है, तो अब फॉर्मेट बनाए, 3 कॉलम्स 2 कॉलम्स। यहाँ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स नहीं दिया हुआ, यहाँ सिर्फ मटेरियल सीसी दिया हुआ है, तो 2 कॉलम्स आएंगे मटेरियल सीसी। यहाँ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स नहीं दिया हुआ, यहाँ मटेरियल सीसी दिया हुआ है, तो सिर्फ 2 कॉलम्स आएंगे। ठीक है, फॉर्मेट लिखता हूं जो याद करके जाना है। पहला स्टेप होता है फीफो का कॉस्ट इनकर्ड, जिसमें इंडिविजुअल कॉस्ट आती है लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। इसमें कोई WIP वगैरह नहीं आता। ठीक है, सेकंड स्टेप इसका होता है इक्विवेलेंट यूनिट्स का, जिसमें तुम 5 चीजें लेते हो। OWIP, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और CWIP। ठीक है, फिर तुम रेट निकालते हो और फिर तुम वैल्यूएशन पे आते हो। वैल्यूएशन हर ऊपर वाले आइटम की होगी, OWIP, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड CWIP। ठीक है, फॉर्मेट बना लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे ख्याल में पहला स्टेप तो बहुत बच्चों वाला है, पहला स्टेप तो बहुत बच्चों वाला है। मटेरियल सीसी स्टेप 1 है कॉस्ट इनकर्ड, जिसमें इंडिविजुअल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस आनी। लेफ्ट साइड पे देखो मटेरियल की इंडिविजुअल कॉस्ट 20,000 है और कन्वर्जन की इंडिविजुअल कॉस्ट 6,000 है। लेफ्ट साइड पे देखो मटेरियल की इंडिविजुअल कॉस्ट 20,000 है और कन्वर्जन की इंडिविजुअल कॉस्ट 6,000 है। ठीक है, लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस सिर्फ यहां से 500। टोटल कॉस्ट आ गई 19,500, 6,000। टोटल कॉस्ट आ गई 19,500 और 6,000। इंडिविजुअल कॉस्ट 20 और 6, स्क्रैप वैल्यू 500, टोटल 19,500 और 6,000। ठीक है, ये तो यार बच्चों वाला स्टेप है, मेरा नहीं ख्याल इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। हमने इंडिविजुअल कॉस्ट लिखी, लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस लिख दी, टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है,
अब आओ इक्विवेलेंट यूनिट्स पे। फॉर द फर्स्ट टाइम 5 चीजें आ रही हैं, हमेशा से 4 आती थी, फिनिश गुड्स, एब्नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल गेन, सीडब्ल्यूआईपी। फीफो में 5 आती हैं, ओडब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, एब्नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल गेन, सीडब्ल्यूआईपी। अच्छा याद है मैंने सीडब्ल्यूआईपी के आगे लिखा था बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है, मैंने सीडब्ल्यूआईपी के आगे लिखा था बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है। जाओ जरा टी अकाउंट में देखो सीडब्ल्यूआईपी है कितना, टी अकाउंट में देखो सीडब्ल्यूआईपी है कितना, 500। क्वेश्चन कह रहे हैं 100% कंप्लीट मटेरियल है, 30% कन्वर्जन कॉस्ट है। बेटा सीडब्ल्यूआईपी 500 यूनिट से 100% मटेरियल पूरा 500 आ जाएगा, और 500 यूनिट से 30% कंप्लीट एज रिगार्ड्स कन्वर्जन कॉस्ट 150 आ जाएगा। क्वेश्चन की सेकंड लास्ट लाइन दिया हुआ है सीडब्ल्यूआईपी जो है वो 500 है, 100% मटेरियल 500, 30% कन्वर्जन कॉस्ट 150। मैंने लिखा था ना सीडब्ल्यूआईपी सेम ट्रीटमेंट है। अच्छा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का भी सेम ट्रीटमेंट है, जो नजर आ रहे हैं वो लिख दो पूरे पूरे, लेकिन वो दोनों है नहीं इत्तेफाक से क्वेश्चन में, ठीक है। फिनिश गुड्स और ओडब्ल्यूआईपी डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है? पहले तुम ये करते थे फिनिश गुड्स पूरे उठा के, फिनिश गुड लेफ्ट पे 8800 नजर आ रहे हैं वो पूरे उठा के लिख लेते थे। अब तुमने फिनिश गुड्स पूरे 8800 नहीं लिखने, उसमें से ओडब्ल्यूआईपी 300 माइनस करके लिखना है। फिनिश गुड्स का ट्रीटमेंट डिफरेंट ही है, पूरे 8800 नहीं लिखने, 300 माइनस करके लिखने हैं। तीन झटके हैं टोटल फीफो में, तो अभी ये 2 झटके पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। फिनिश गुड्स पूरे पूरे उठा के लिख लेते थे हर एक न्यू में 8800 8800 8800, बस ओडब्ल्यूआईपी माइनस करके लिखना 300 8500 8500, और दूसरा झटका ओडब्ल्यूआईपी आएगा। सवाल में देखो ओडब्ल्यूआईपी 300 यूनिट्स हैं, टी अकाउंट में ओडब्ल्यूआईपी 300 यूनिट्स हैं, और सवाल की तरह पहली लाइन पे आ जाओ, सवाल की पहली लाइन पे आ जाओ। At the beginning of the process, there were 300 units of opening stock valued at 3000, which was 100% complete material, 70% conversion cost. बेटा OWIP 300 यूनिट्स हैं, OWIP 300 यूनिट्स हैं, 100% कंप्लीट है मटेरियल, तो 300 यूनिट्स हैं, 100% मटेरियल 300 नहीं आएगा, रिमेनिंग आएगा। अब 100% कंप्लीट है मटेरियल के लिहाज से, तो रिमेनिंग कितना हुआ 0%, 300 इंटू 0% 0, और 300 यूनिट से 70% कंप्लीट कन्वर्जन कॉस्ट है, तो 300 यूनिट 70% कंप्लीट 210 नहीं आएगा, रिमेनिंग 30% आएगा। 300 यूनिट्स 30% कितना, नहीं। ये 2 झटके हो गए, एक फिनिश गुड्स पूरा पूरा नहीं आएगा, ओडब्ल्यूआईपी माइनस करके आएगा, और दूसरा सीडब्ल्यूआईपी यूनिट्स 300 हैं और वो 100% कंप्लीट है ना, तो मैं 300 लेता, 300 यूनिट 70% कंप्लीट है ना, तो मैं मल्टीप्लाई करके 210 लेता अगर सीडब्ल्यूआईपी होता। ओडब्ल्यूआईपी में ट्रीटमेंट डिफरेंट है, 300 यूनिट्स है मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट है, तो रिमेनिंग कितना हुआ 0%, 100% कंप्लीट है तो रिमेनिंग 0% हुआ ना, 0 बचा। और 300 यूनिट्स है कन्वर्जन कॉस्ट वाइज 70% कंप्लीट है, तो भाई 70% नहीं ले लेना, 210, रिमेनिंग 30% लेना, 90। OWIP 300 यूनिट्स है, मैंने ऊपर आपको लिखवाया था फॉर्मेट, शायद आपको याद हो, तो OWIP यूनिट्स मल्टीप्लाई होते हैं रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन से, तो 300 यूनिट्स हैं मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट है, CWIP होता 300 लिख लेते हैं, OWIP में रिमेनिंग लेते हैं, तो भाई अगर 100% कंप्लीट है तो रिमेनिंग क्या हुआ 0% हुआ ना, तो 300 इंटू 0% कितना हो गया 0, और 300 यूनिट्स है कन्वर्जन कॉस्ट वाइज आपको कह रहे 70% कंप्लीट है, CWIP होता तो आप 70% 210 लिख लेते, OWIP में रिमेनिंग आता है, जब 70% कंप्लीट है तो रिमेनिंग 30% हुआ ना, 300 यूनिट्स OWIP इंटू 30%, 90 बना। सुना, थैंक यू बेटा, आप जाके पता करो और हो सके तो
सुना है, थैंक यू बेटा, आप जाके पता करो और हो सके तो कोई कंसर्न बंदे का नंबर भी ले लेना, ठीक है ना। और आने जाना तो मुश्किल हो जाएगा, क्या पता मेरा इधर ही बुलवा लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहमद सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कारी अम्मान, इस साल आपके यहाँ तरह की पढ़ाई है और तकलीफ इसलिए दे रहा हूँ कि हालात आपके सामने हैं मुल्क के। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो तकरीबन 5 मार्च से हमारे स्कूल बंद है और सैलरी वगैरह जो है वो भी पहले महीने स्कूल वालों ने दी थी और उसके बाद जो है ना उन्होंने मना कर दिया कि जब फीस नहीं आ रही तो हम आपको सैलरी नहीं दे सकते। अच्छा जी, तो मैंने जितने से सवालात थे वो रिजॉल्व कर दिए हैं। आपके पास दो पर्टिकुलर चीजें थी, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड में इंडिविजुअल कॉस्ट 20 और 6 प्लस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 500 है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आ गई, यानी कि स्टेप 1 में कोई मसला नहीं है। अच्छा, स्टेप 2 में बेटा टोटल फीफो में ना 3 झटके 2 झटके स्टेप 2 में 5 चीजें आ रही हैं। ओडब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल यूनिट, सीडब्ल्यूआईपी वैसे ही आएगा। 500 यूनिट्स 100% कंप्लीट 500, 30% कंप्लीट 150। एबनॉर्मल लॉस गेन सेम है, नील और नील। फिनिश गुड्स पूरे नहीं आएंगे, पहला झटका 8800 8800 नहीं आएंगे, ओडब्ल्यूआईपी माइनस करके आएगा 300 300, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8500 8500। और चौथा, ओडब्ल्यूआईपी यूनिट्स अगर 300 हैं और 100% कंप्लीट है ना तो आप 300 लेते, 70% कंप्लीट है 210 लेते हैं, लेकिन ओडब्ल्यूआईपी में उल्टा है। 300 यूनिट्स अगर 100% कंप्लीट है रिमेनिंग 0% आएगा, 300 यूनिट्स अगर 70% कंप्लीट है रिमेनिंग 30% आएगा। दो झटके हो गए, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए झटके खत्म है, टोटल यूनिट्स कर लो भाई, पुरानी बात है। 0 8500 500 9000 हो गए और ये हो गए 8740, ठीक है। तीसरे स्टेप में रेट निकालो, कॉस्ट अपॉन यूनिट्स। 19500 कॉस्ट है और 9000 यूनिट्स है, 2.166। 6000 डिवाइडेड बाय 8740, 0.6865। बाकी भाई वैल्यूएशन है, पहले कॉलम के रेट पे आ जाओ। 2.1666 का रेट है। जब भी ऊपर जाके ओडब्ल्यूआईपी के 0 यूनिट से मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू क्या हो गई है? 0।
2.1666 का रेट है, जब ये ऊपर जाके फिनिश गुड्स के 8500 यूनिट से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये बन गई है फिनिश गुड्स 18416। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन 0 है तो नील, और 2.1666 का रेट जब 500 CWIP से मल्टीप्लाई हुआ है 1083। ठीक है, इसी तरह अगले कॉलम पे आ जाओ, 0.6865 का रेट है, जब ये मल्टीप्लाई हुआ पर 90 यूनिट्स OWIP से तो ये बन गया 62। जब ये 0.6865 का रेट मल्टीप्लाई हुआ है 8500 से तो ये बना 5835। फिनिश गुड्स एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं है 0, 0.6865 इंटू 100 यहां तक कोई मसला? अच्छा जी, तो दो झटके हो गए अभी तक। मेरे ख्याल में पहले स्टेप पे कोई मसला नहीं था, इंडिविजुअल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस टोटल कॉस्ट आ गई, इक्विवेलेंट यूनिट्स में दो झटके निमट लिए कि OWIP रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन से आने, फिनिश गुड्स पूरे नहीं आने, OWIP माइनस करके आने, रेट आ गया, वैल्यूएशन आ गई। अब मेरी बात सुनो, CWIP की दो वैल्यूज हैं 1083 103, दोनों को मिलाओ टोटल बनेगा 1186। ये जाके CWIP के सामने रख दो। ठीक है, आपके पास CWIP की दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू आपके पास 1083 और एक है 103, दोनों को मिलाओ टोटल क्या बना 1186, जाके टी अकाउंट के सामने रख दो। ठीक है, सही है। अच्छा, इसी तरीके से एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन की आपके पास दो दो वैल्यूज हैं, दोनों को मिलाओ, अगर होता टी अकाउंट में इनके सामने रख देते। ठीक है, अच्छा अब एक आखिरी झटका देखो, फिनिश गुड्स की तुम्हारे पास दो वैल्यूज हैं 18416 5835, इन दोनों को तुम मिला के FG के सामने रखो तो ये बन जाता है 24251। और तुम्हारी पुरानी आदत ये है कि तुम इसको इधर रख देते थे कि फिनिश गुड्स की दो वैल्यूज है, दोनों को टोटल किया, आ गया। तीसरा और आखिरी झटका ये है कि यार FG की जो वैल्यू आती है ना टी अकाउंट में, यहाँ पे FG की जो वैल्यू आती है ना टी अकाउंट में, यहाँ पे फीफो मेथड में, वो तीन वैल्यूज का मिक्सचर होती है। एक फिनिश गुड्स वैल्यू जो आपने निकाली है ना दोनों को टोटल करके, ये प्लस OWIP वैल्यू। OWIP वैल्यू क्या है बेटा 0 और 62, टोटल करो 62 प्लस OWIP वैल्यू ब्रॉट फॉरवर्ड। OWIP की ब्रॉट फॉरवर्ड वैल्यू कितनी थी 3000 की, ये तीनों मिलाओ 27314, ये इधर आएगा। ठीक है ना, एड अप कर लें टोटल 29,000।
ठीक है, तो अब ये 3 झटके हैं। पहला OWIP स्टेज ऑफ कंप्लीशन से नहीं रिमेनिंग से मल्टीप्लाई होंगे, दूसरा फिनिश गुड्स पूरे नहीं आएंगे OWIP माइनस, और तीसरा ये झटका फिनिश गुड्स की वैल्यू पास में होता था, सिर्फ जो 2 वैल्यूज है उन दोनों को मिलाकर जो है वो आ जाती है। ठीक है, जबकि इधर जो है फिनिश गुड्स की वैल्यू 3 चीजों का सम होगी, फिनिश गुड्स वैल्यू, OWIP वैल्यू और ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, एक दफा रिपीट कर दूंगा, फिर मजीद सवाल आपकी तरफ लेके जाऊंगा। आपका मिलाया हुआ नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ है, बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। The number you have dialed is on another call.
अच्छा, अब आप लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछ लें मुझसे, ठीक है। और बाकी जिनको सवाल नहीं है वो क्वेश्चन 11 12 स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है।
अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है सबके ग्रुप्स पे भेज दिया है, तो वो आंसर देख लो, कोई अगर सवाल है तो उसमें पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आपसे थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो आंसर में कोई इतना मसला नहीं है, डेसिमल डिस्क्रिपेंसी की वजह से। मेजर वैल्यूज देखो, रेट वेट ये सब जो है वो सेम आएगा।
अच्छा जी, एक या दो सवाल थे क्वेश्चन नंबर 11 से रिलेटेड, तो वो मैंने जो है वो बच्चों को बता दिए, ठीक है। अब मैं फाइनली आपको क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन भेज रहा हूँ, उसको देख लें आप, ताकि फिर हम बात को अपनी खत्म करें। देख लें आंसर आ गया आपके पास, कोई क्वेरी है तो पूछ लें। अच्छा, पेज 36 से लेके 39 तक 10 MCQs हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के। ये आपका असाइनमेंट है, जिनके पास बुक्स हैं वो उसमें से कर लें, बुक्स नहीं है मैं भेज भी रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखें अभी ये है ना, मैंने आपको जो पहली क्लास थी ना प्रोसेस कॉस्टिंग में, उसमें सारे क्वेश्चंस कराए नो OWIP CWIP वाले। सेकंड क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन कराए CWIP वाले। थर्ड क्लास में क्वेश्चन कराए आपको वेटेड एवरेज के। फोर्थ क्लास में आपको क्वेश्चन कराए फीफो के। तो अब एक ही जैसे क्वेश्चन कर करके है ना सबको आ जाता है। अब ये जो असाइनमेंट है ना, ये 10 सवाल है मिक्स्ड। अचानक से कोई OWIP वाला आ जाएगा, अचानक कोई CWIP वाला आ जाएगा। तो ये एग्जाम बेस्ड MCQs हैं, आप करो। नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करके टॉपिक खत्म करेंगे, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपको मैं असाइनमेंट भी भेज रहा हूँ ग्रुप्स पे। क्वेश्चन नंबर 11 12 में अगर आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं, कोई इश्यू है, तो आप लाजमी पूछें, ठीक है। बाकी फिर हमारी मीटिंग इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट क्लास में होती है, ठीक है। थैंक यू।